आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 14 पढ़ रहे हैं, जो कि सांख्यिकी से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा कि निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। ठीक है, तो किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 50 है, तो वहाँ पे सेंटीमीटरों में इनकी लंबाई नापी गई है। वो इस तरह से है, 161 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक है 159 के बीच में है। और इसमें हमें प्रश्न के 2 भाग दिए गए हैं। प्रश्न इसमें पहला पूछा गया हमसे कि 160 से 165, फिर 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। ये आंकड़े जो दिए गए हैं, इससे हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी निरूपित करना है। अब ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी किस तरह से बनानी है, इसके परिचय वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दी गई है वर्ग अंतराल की सीमा 160 से 105 के बीच में रखनी है। फिर दी गई 165 से 170, तो ये दोनों में से हम कोई भी रख सकते हैं, वो आंकड़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वर्ग अंतराल देखिए हम, तो इन दोनों के बीच में 5 का अंतर है। ठीक है, तो इन आंकड़ों को ध्यान से देखने पर हम इसमें आंकड़ों की जो निम्न सीमा है वो देखें अगर, तो यहाँ पे 150 निकल के आती है, और अधिकतम सीमा यहाँ पे 173 निकल के आती है। ठीक है, तो 150 और 173 के बीच में हमें ये आंकड़े निरूपित करना है। तो हमें वर्ग अंतराल, इसमें हमको जो निम्न सीमा 150 की है और 173 की उच्चतम है, तो जो वर्ग अंतराल हमको 160 से 165 के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, 160 और 165 के बीच में अगर हम रखेंगे तो देख लेते हैं कि इसमें क्या आएगा। 160 165 के बीच में रखनी है, लेकिन 150 में नहीं आएगा, 150 में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो वर्ग अंतराल की सीमा है वो क्या रखेंगे, 150 रखेंगे। तो 150 के रखने से यहाँ पे 150 से 155 के बीच में रखते हैं पहले। तो इसके बीच में जो भी आंकड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे 150 भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, 151 इसके अंतर्गत आ जाएगा, 152 भी जाएगा, 53 भी जाएगा, 54 भी, 155 तक इसके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम सीमा 150 की है। तो जो वर्ग अंतराल चालू होगा हमारा, या वर्ग सीमा जो चालू होगी हमारी, वो 150 से होगी। तो पहले 150 से 155 के बीच में, फिर 155 से 160 के बीच में जाएगी, फिर 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175। तो अंतिम सीमा 173 है। तो जो 173 जो है 170 और 170 से 175 के बीच में आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 वर्ग लेना है। ठीक है, तो जब इसकी हम सारणी बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरह की सारणी यहाँ पे प्राप्त होगी, इस तरह की हमें सारणी प्राप्त होगी। तो हमें जो आंकड़े हैं वो 150 से 173 के बीच में मिले हैं, इसलिए यहाँ पे तालिका बनेगी। और इस सारणी में पहला भाग होगा लंबाइयाँ, जो कि सेंटीमीटर में रहेगा, फिर मिलान चिन्ह है, फिर बारंबारता। ठीक है, तो 150 से लेकर 155 के बीच में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, मतलब कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनकी हाइट, जिनकी लंबाइयाँ 150 से 155 के बीच में हैं। तो ऐसे 12 विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाइयाँ 150 से 155 के बीच हैं। अब इसका जो मिलान चिन्ह है वो हम इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 लाइन बनाएंगे, एक लाइन आड़ी खींचेंगे, तो एक बंडल बन गया 5 का। फिर उसी प्रकार ये 5 और 2 ये 12। फिर 155 से 160 सेंटीमीटर के बीच में ऐसे 9 विद्यार्थी हैं, 9 बार आएंगे विद्यार्थी, या 9 इसकी बारंबारता होगी। और यहाँ पे एक बंडल 5 का बनेगा, एक 4 का बनेगा। 160 से 155 सेंटीमीटर के बीच में 14 विद्यार्थी आएंगे। फिर 165 से 170 के बीच में 10 विद्यार्थी आएंगे। 170 से 175 के बीच में 5 विद्यार्थी आएंगे, और टोटल जब करेंगे इसका तो 50 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका पहला भाग कंप्लीट होता है। अब इसका दूसरा भाग क्या पूछता है हमसे कि इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस सारणी को देखकर लंबाई के संबंध में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमको बताना है। तो इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखें अगर हम, तो जो ऐसे विद्यार्थी हैं, तो इस सारणी में हम देखें अगर, तो
यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं 150 से 165 के बीच में, ठीक है, 165 के बीच में ऐसे मतलब 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, 165 सेंटीमीटर से कम इनकी हाइट है। ऐसे 50% बच्चे, इन अगर तीनों को जोड़ दें हम तो इससे ही अधिक निकलेंगे। मतलब 12 में अगर हमने यहाँ पे 9 जोड़ दिया 21 हो गया, और 21 में हम जब 14 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 35 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा यहाँ 15। तो 50% से अधिक ऐसे विद्यार्थी जिनकी हाइटें कितनी हैं 165 सेंटीमीटर से कम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सारणी से यही निष्कर्ष निकलता है कि 50% से अधिक विद्यार्थी या छात्र की लंबाइयाँ 165 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम इसका 5वां सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।